सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम अल्ताफ है और आपका स्वागत है इस नेक्स्ट.js की वेब सीरीज में। पिछले वीडियोस में हमने कवर किया था कि नेक्स्ट.js का बेसिक वेब एप्लीकेशन कैसे क्रिएट किया जा सकता है और कैसे रन किया जा सकता है। अब इस वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे ताकि हमें ये पता चले कि जब हम अपने ऐप को रन करते हैं तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपना हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन कर लिया है और रूट लेवल पर मुझे कुछ फोल्डर्स और फाइल्स दिख रहे हैं। चलो इन्हें एक एक कर समझते हैं। पैकेज.json ये फाइल बेसिकली तुम्हारे प्रोजेक्ट का हार्ट होती है। यहाँ सारी डिपेंडेंसीज और स्क्रिप्ट्स लिखी जाती है। डिपेंडेंसीज में मिलेंगे नेक्स्ट का वर्जन विच इज 16, रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम का वर्जन विच इज 19। और अगर तुमने सेटअप के टाइम पर टाइपस्क्रिप्ट, टेलविंड या ESLint इंस्टॉल किया हो तो उसके भी वर्जन तुम्हें यहाँ पर दिखेंगे। स्क्रिप्ट सेक्शन सिंपल है, डेव, बिल्ड, स्टार्ट, लिंट। डेव प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट मोड में रन करने के लिए, बिल्ड प्रोडक्शन बिल्ड के लिए, स्टार्ट प्रोडक्शन सर्वर को स्टार्ट करने के लिए और लिंट ESLint के रूल्स चेक करने के लिए। ये फाइल बेसिकली प्रोजेक्ट के पैकेज मैनेजर को बताती है कि ऐप कैसे चलेगी और किन लाइब्रेरीज पे डिपेंड करती है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है, कुछ कॉन्फ़िग फाइल्स के नाम .mjs से एंड होते हैं। अब सवाल यह है कि .mjs क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में .mjs का मतलब होता है मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट। ये ES मॉड्यूल यूज करता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉमन.js जो रिक्वायर फंक्शन यूज करता था। नेक्स्ट.js 16 में ये डिफॉल्ट बन चुका है और अब कॉन्फ़िग फाइल्स .mjs एक्सटेंशन में ही मिलती है। next.config.mjs ये फाइल क्या करती है, नेक्स्ट.js सेटिंग के लिए जैसे रीडायरेक्ट्स, इमेजेस और एक्सपेरिमेंटल ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। jsconfig.json और tsconfig.json पाथ एलियासेस और टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होती है। eslint.config.mjs लिंटिंग रूल्स डिफाइन करता है बेसिकली। postcss.config.mjs टेलविंड CSS के साथ पोस्ट CSS सेटअप करने के लिए यूज होती है। ये सब बैकग्राउंड में साइलेंटली काम कर रहे होते हैं, इन्हें हमें ज्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं हम .getignore पे। ये फाइल गेट को बताती है कि कौन से फोल्डर्स या फाइल्स को वर्जन कंट्रोल में इंक्लूड करना है या नहीं करना। एग्जाम्पल के लिए लाइक .next, node modules, .env फाइल्स। ये फाइल्स प्राइवेट या ऑटो जनरेटेड होती हैं तो इन्हें गिटहब पर अपलोड किया ही नहीं जाता। अब चलो फोल्डर्स पे आते हैं। .next ये फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब हम npm run dev या npm run build करते हैं। इसमें next.js कंपाइल फाइल्स और बिल्ड आउटपुट स्टोर करता है। ये फोल्डर gitignore में होता है तो हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। node modules ये फोल्डर सभी इंस्टॉल की हुई डिपेंडेंसीज का घर है। जब हम npm इंस्टॉल रन करते हैं तो ये फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ये भी .gitignore में होता है। पब्लिक फोल्डर, इस फोल्डर में हम अपने स्टैटिक एसेट्स रखते हैं जैसे इमेजेस, आइकन्स और फेविकॉन्स। जो भी यहाँ होगा वो ब्राउजर में /फाइल नेम के पाथ से डायरेक्टली एक्सेसिबल होगा। अब आते हैं हम सोर्स के अंदर ऐप डायरेक्टरी में। यहीं से एक्चुअल मैजिक स्टार्ट होता है। ये फोल्डर ऐप राउटर का पार्ट है जिसमें हमारी मेन फाइल होती है। अभी के लिए इसमें ये फाइल्स हैं favicon.io, ब्राउजर टैब आइकन। बेसिकली आपने आइकन देखा होगा जब आप ब्राउजर का टैब ओपन करते हो टॉप पर। global.css ग्लोबल स्टाइल के लिए, layout.js शेयर्ड UI स्ट्रक्चर, हेडर, फूटर जैसी चीजों के लिए, page.js मेन पेज जो लोकल होस्ट पे शो होता है। page.js में जो होम कंपोनेंट डिफाइन है वो layout.js के अंदर एज अ चिल्ड्रन प्रॉप रेंडर होता है। ये दोनों मिलके कंप्लीट UI क्रिएट करते हैं। बाकी की फाइल्स पैकेज log.json एंश्योर करता है कि डिपेंडेंसीज एग्जैक्ट वर्जन की ही इंस्टॉल हुई हो। readme.md बेसिक प्रोजेक्ट इन्फो और रन इंस्ट्रक्शन के लिए। अब सब कुछ कनेक्ट कैसे होता है, जब हम कमांड लिखते हैं npm run dev, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है पैकेज.json की स्क्रिप्ट से। फिर next.js बैकग्राउंड में .next फोल्डर को क्रिएट करता है और फाइनली सोर्स डायरेक्टरी के अंदर, ऐप डायरेक्टरी के अंदर layout.js से रूट लेआउट लोड होता है। फिर page.js कंपोनेंट को रेंडर करके ब्राउजर में लोकल होस्ट 3000 पे शो करता है। और बस ये एक पूरा फ्लो है एक बेसिक नेक्स्ट.js एप्लीकेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम राउटिंग को डिटेल में समझेंगे क्योंकि वही एक्चुअल पावर है नेक्स्ट.js के ऐप राउटर की। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।